सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। आज फिर और यात्रा। जिंदगी भी तो एक सफर है। रुक जाए तो ठीक नहीं, भाई चलता रहना चाहिए। और आज का सफर काफी लंबा, सफर पहाड़ों का, जहां पग पग पर खतरा। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। हरा भरा सफर, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्षों की कतारें। आज फिर नैनीताल पहुंचे। काफी खूबसूरत शहर है। हजारों पर्यटकों का मनपसंद शहर। रात को तो झील की चमक, रात की खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं। सारा शहर चमकता। ये झील तो यूं एहसास कराती है जैसे हो कोई सपनों का शहर। दूर से पहाड़ी पर चमकते हुए घर काफी रोमांचक लग रहे हैं। पहाड़ों पर रात को चमकते घरों की खूबसूरती का नजारा सचमुच गजब का होता है। दूनागिरी भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के उत्तराखंड प्रदेश के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले में एक पौराणिक पर्वत है। नाम है जिसका द्रोणागिरी। दूनागिरी अथवा द्रोणागिरी की तरफ पहुंचने के लिए कई स्थानों से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच पंतनगर, वहां से टैक्सी अथवा कार। सबसे नजदीक हवाई अड्डा चौखोटिया, मात्र 25-30 किलोमीटर दूर। रेलवे जंक्शन काठ गोदाम, जहां से 161 किलोमीटर की दूरी, और रामनगर 115 किलोमीटर। दोनों जगहों से टैक्सियों का इंतजाम है। रानीखेत से 40 किलोमीटर, द्वारहाट से
14 किलोमीटर, मासी से 40-45 किलोमीटर, दिल्ली के आनंद विहार से 10-12 घंटों में यहाँ पहुँचा जा सकता है। उत्तरांचल जिले में बहुत पौराणिक और सिद्धपीठ हैं। उन्हीं में से एक है द्रोणागिरी वैष्णवी। हिमालय गजिटेरियन के लेख E.T. एडिक्शन के अनुसार मंदिर के होने का प्रमाण सन 1181 शिलालेखों में है। इसी पर्वत के कई नाम हैं। कालांतर के बाद द्रोण का अप्रभंश होते होते वर्तमान में इस पर्वत को कुमाऊनी बोली में दूनागिरी के नाम से पुकारा जाने लगा। भारत के पौराणिक भूगोल व इतिहास के अनुसार यह 7 महत्वपूर्ण पर्वत शिखरों में से एक है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कुम्र पुराण, देवी भागवत पुराण आदि पुराणों में सप्त द्वीपीय भूगोल रचना के अंतर्गत द्रोणगिरी का वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार दूनागिरी की दूसरी विशेषता इसका औषधि पर्वत होना है। विष्णु पुराण में भारत के 7 कुल पर्वतों में से इसे चौथे पर्वत के रूप में औषधि पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूनागिरी की पहचान का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण रामायण व रामलीला में लक्ष्मण शक्ति का कथा प्रसंग है। इस दूनागिरी पर्वत पर यहाँ की वैष्णवी शक्ति के बारे में कुछ लोक प्रचलित भ्रांतियाँ भी हैं। ये वास्तविक द्रोण पर्वत नहीं। किंवदंती है कि जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो द्रोणाचल का टुकड़ा गिरकर दूनागिरी बना, परंतु उसका कोई ठोस उल्लेख न तो रामायण में है न किसी पौराणिक ग्रंथ में। जो भी वर्णन मिलता है उससे स्पष्ट होता है कि अप्राचीन द्रोण यही वर्तमान दूनागिरी है। मंदिर के दर्शन के लिए करीबन 500 सीढ़ियां
भारतीय इतिहास और संस्कृति के अनेक महात्म जुड़े। शक्तिपीठ दो हैं, एक वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, दूसरा गुप्त शक्तिपीठ वैष्णवी माता के रूप में पुराणों में वर्णित महर्षि वेदव्यास के अनुसार कौशिकी तथा रथ वाहनी रामगंगा नदी के मध्य में है पर्वत द्रोणगिरी। द्रोण आदि 8 वसु यानी देवतागण इस पर्वतराज की आराधना करते हैं। ये आदिशक्ति माँ दुनागरी शक्तिपीठ है। ये माता की जो है स्वयं प्रकट की पिंडियाँ हैं। इसके पीछे का इतिहास बताते हैं कि द्वापर युग में जब हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो ये एक हिस्सा यहाँ पे गिर गया था, तो उसी में जो है माता की पिंडी यहाँ पे प्रकट हुई थी। सामान्य तौर पे जैसे हम लोग भी देखते हैं कई बार, या अपने उस पर भी हमने व्यक्तिगत तौर पे कई चीज़ें देखी हैं कि माता के मंदिर में आकर हम, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं बहुत बीमार यहाँ पे आते हैं और अगली बार जब वो आते हैं खुद चल के भी यहाँ पे आते हैं। इस प्रकार का चमत्कार यहाँ पे वास्तविक रूप में हुआ। यहाँ पर मेले का जो चैत्र में नवरात्रों में यहाँ पे मेला लगता है, जन्माष्टमी पे यहाँ पे मेले लगते हैं और अश्विन मास की नवरात्रों में यहाँ पे मेला रहता है। इस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के विलक्षित पशु पक्षियों का आवास है। कुछ महाशुद्धि रूपी वनस्पतियां रात के अंधेरे में दीपक की तरह चमकती हैं। जैसा आज भी पर्वत पर घूमने पर नाना प्रकार की वनस्पतियां दिखाई देती हैं जो स्थानीय लोगों की पहचान में भी नहीं आती हैं। दूनागिरी कथोरी सामंतों द्वारा बसाया गया एक ऐतिहासिक व आकर्षक नगर है। इसे उत्तर द्वारिका भी कहते हैं। यह आज भी पौराणिक व धार्मिक मंदिरों की नगरी है। यहाँ कथूरी शैली के वास्तुकला और इतिहास के गवाह तकरीबन 30 मंदिर
व 365 नौले हैं जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। दूनागिरी से 5 किलोमीटर आगे पांडवकालीन रहस्यमय स्थान कुक्कू छीना है। यहाँ से ऊपर 4-5 किलोमीटर की बीहड़ जंगल की खड़ी चढ़ाई के बाद पांडव खोली पर्वत शिखर है। यहाँ 5 पांडवों ने द्रौपदी सहित अज्ञातवास किया है। आज कई वर्षों से यहाँ पर है एक आश्रम जहाँ समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। यह रहस्यमयी शांत पर्वत शिखर पर घूमने कई पर्यटक आते हैं। दूनागिरी की वैष्णवी शक्तिपीठ की चिंतन धारा से आज भी उपेक्षित है, क्योंकि उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों व सांस्कृतिक अस्मिता से सरोकार रखने वाले तथा स्थानीय संगठनों ने इस महाशक्ति के प्रचार प्रसार में विशेष उत्साह नहीं दिखाया। माँ भगवती के रूप में यहाँ किसी प्रकार की बलि नहीं चढ़ाई जाती। यहाँ तक के मंदिर में नारियल भी नहीं फोड़ा जाता। इस मंदिर के बारे में जानकर और थोड़ी देर मन को आत्मा को शांत करके सुकून पा हम फिर आगे के लिए बढ़ चले।